हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक हमारा जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टार्ट करने से पहले कूलम्स लॉ को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उसको। एज वी नो दैट द कूलम्स लॉ प्रोवाइड्स अस द magnitude of force between the 2 point charges, but it cannot explain the mechanism as to how two charges exert force on each other. Okay, now the electric field explains us about the mechanism of force between the two charges. Clear? So let's start with the electric field. So electric field को start करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, जो कि आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता था कि आपके पास एक मैग्नेट होता था, ठीक है। तो मैग्नेट को आप क्या करते थे, उस मैग्नेट के नियरेस्ट किसी भी मैग्नेट को लेके आते थे, पीस ऑफ मैग्नेट को लेके आते थे, तो वो उसको अपनी तरफ क्या करता था, अट्रैक्ट करता था, ठीक है। और एक पॉइंट ऐसा भी आता था जहां से वो एक जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो खत्म हो जाती थी, ठीक है। तो वो जो स्पेस अराउंड द मैग्नेट होता था दैट इज कॉल्ड एज योर मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन आज हम बात करेंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, सो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द मैग्नेट, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके कारण होती है, ड्यू टू द चार्ज। ओके, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए बेटा, अगर सपोज मेरे पास कोई एक चार्ज है, ओके, ये मेरे पास एक चार्ज है। अब अगर मैं इसके नियरेस्ट कोई और टेस्ट चार्ज रखता हूं, क्या रखता हूं, टेस्ट चार्ज। अब ये टेस्ट चार्ज जो है वो आपका स्मॉल मैग्नीट्यूड का होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल मैग्नीट्यूड का क्यों होना चाहिए वो मैं आगे आपको बताता हूं, ठीक है। और टेस्ट चार्ज जो है वो क्यों, इसको टेस्ट चार्ज क्यों कहा जाता है, क्योंकि हम इसको अपने टेस्ट के लिए या अपने एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं। ओके, तो सपोज अगर मैंने कोई एक टेस्ट चार्ज जो है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यहां पे रखा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर, ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, सोर्स चार्ज, और इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। ओके, अगर इसको और नियरेस्ट रखूंगा यहां पे, तब भी इसके ऊपर क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा, रिपेल करेगा। सिमिलरली अगर कहीं और एक पॉइंट पे रखूंगा तब भी इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होगा यहां पे ये इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो वो जो स्पेस होगी, जैसे सपोज ये हमारे पास यहां पे इसने क्या किया, यहां पे इस चार्ज के, जब टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा गया, इस डिस्टेंस के ऊपर ये इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है। तो ये जो स्पेस, अगर मैं एक सर्कुलर स्फीयर ड्रॉ करूंगा इसके अराउंड, तो ये सर्कुलर स्फीयर ड्रॉ कर दिया, तो इस स्फीयर के अंदर आप कहीं भी टेस्ट चार्ज को रखोगे, ठीक है, तो वो टेस्ट चार्ज जो है वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। अगर टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है तो वो रिपल्सिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, अगर नेगेटिव होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो फोर्स है इस फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो उस एरिया को, उस स्पेस को हम क्या करेंगे, कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पूरा स्पेस है ये क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहां पे एक चीज और जो है वो समझने वाली है, वो क्या है कि जैसे जैसे चार्ज दूर जाएगा सोर्स चार्ज से, मैं यहां पे लिख देता हूं, ये हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब जो फील्ड को डेवलप कर रहा है, और ये जो है इसे हम क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज, ओके, जो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। तो अब ये जो फोर्स जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा बेटा, फोर्स की वैल्यू जो है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, क्योंकि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंगली आपको पता है फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो जैसे सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि अगर जब टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा गया, सपोज इसके ऊपर फोर्स लगी 10 न्यूटन, उसके बाद अगर इसके डिस्टेंस को बढ़ाया, सपोज इसके ऊपर फोर्स लगती है कितना, 6 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद और डिस्टेंस को बढ़ाया, टेस्ट चार्ज को यहां पे रखा, इधर फोर्स लगती है 3 न्यूटन, और एक पॉइंट पे आके यहां पे क्या हो जाती है, 0 न्यूटन, ठीक है। तो ये जो फोर्स है ये डिस्टेंस के साथ क्या होती जाती है, रिड्यूस होती जाती है,
ठीक है। तो ये चीज जो आपके पास स्पेस बनेगा, जिस स्पेस के अंदर अंदर चार्ज जो है वो क्या करेगा, फोर्स को, टेस्ट चार्ज वो फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड? देखिए इसकी डेफिनेशन को मैंने लिखा हुआ है, द स्पेस अराउंड अ चार्ज body in which its influence can be felt by the other small charge, or you can say that its force can be experienced, ठीक है। तो ये जो टेस्ट चार्ज जिस एरिया के अंदर अंदर, ठीक है, आप फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा, दैट स्पेस और दैट एरिया इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब यहां पे बात आती है कि फोर्स देख रहे हो आप, डिस्टेंस के साथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो ये जो फोर्स बिटवीन द सोर्स चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो बेटा फोर्स लग रही है ना किसके बीच में, टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज योर, दैट फोर्स इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। या फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हो, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम बेटा कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो हाउ यू कैन डिफाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द, it is the force experienced by the test charge is called as your electric field intensity। कि ये जो फील्ड है उसकी इंटेंसिटी कितनी है। देखिए इसकी इंटेंसिटी बेटा क्या होगी, डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली कम और ज्यादा होगी। क्यों? जैसे अगर एक टेस्ट चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे फोर्स ज्यादा लग रही है 10 न्यूटन, तो मतलब जब नियरेस्ट है उस वक्त यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इस एरिया इधर यहाँ पे इस एरिया के अंदर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो क्या होगी आपके पास, स्ट्रॉन्ग होगी। क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी। लेकिन इसी तरीके से जैसे ये लास्ट टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे या इस पोर्शन पे जो है वो आपके पास क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, ठीक है। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो क्या होती है, इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है दैट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसकी? ये जो फील्ड है इसकी इंटेंसिटी जो कि सोर्स चार्ज ने क्रिएट करी हुई है। ओके, सो मैथमेटिकली हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैसे लिखते हैं? मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। ये Q नॉट जो वो टेस्ट चार्ज है, ठीक है। सोर्स चार्ज है वो उसको आप कैपिटल Q ले लो, ठीक है। जो टेस्ट चार्ज है इसको हमने क्या लिया, Q नॉट रखा हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। फोर्स जो एक्सपीरियंस कर रहा है टेस्ट चार्ज अपॉन टेस्ट चार्ज जो उसका मैग्नीट्यूड है चार्ज का। तो ये आपके पास मैथमेटिकल फॉर्म है किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। और आपको एक चीज देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के ऊपर वेक्टर है तो ऑब्वियसली ये क्या होगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। क्यों? क्योंकि इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इसकी मैग्नीट्यूड भी है और इसके साथ में क्या होती है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन की बात आती है तो मैं डायरेक्शन के बारे में बता दूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो सेम होती है एज दैट ऑफ द फोर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे टेस्ट चार्ज जो है इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लग रही है, आउटवर्ड। बेटा फोर्स आउटवर्ड लग रही है कि नहीं लग रही है? तो फोर्स की डायरेक्शन कौन सी है, आउटवर्ड। तो सिमिलरली जो फोर्स की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन किसकी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की होगी। याद रखना इस चीज को, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन जो है वो एज दैट ऑफ किसकी होती है, फोर्स के बराबर होती है। सॉरी, सेम एज दैट ऑफ द फोर्स। तो चलिए अब ये चीज वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। यहां इजीली निकाल सकते हो। फोर्स का क्या होता है,
न्यूटन, और चार्ज का क्या होता है कूलम, तो न्यूटन पर कूलम। ओके, या फिर इसका जो यूनिट है वो वोल्ट पर मीटर भी होता है। क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। V इज योर वोल्ट, M इज योर मीटर। तो वोल्ट पर मीटर कैसे होता है, जब हम आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं ये चीज बताऊंगा आपको वोल्ट पर मीटर क्या होता है। तो इस चीज का ध्यान रखना आपने कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के दो यूनिट्स होते हैं। ऐसा यूनिट कौन कौन सा, न्यूटन पर कूलम एंड सेकंड इज वोल्ट पर मीटर। अब ऑब्वियसली आपके पास मैथमेटिकल फार्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, तो आप जो है वो क्या कर सकते हो, इसका डायमेंशन फार्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो डायमेंशन फार्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे, मैं यहां पे लिख देता हूं, डायमेंशन फार्मूला इज इक्वल टू फोर्स। फोर्स के लिए फोर्स का क्या होता है डायमेंशन फार्मूला, m1 l1 t-2, ओके, अपॉन चार्ज। चार्ज का डायमेंशन फार्मूला a p, बेटा यही होता है। तो चलिए इसको कर लीजिए, यह आ जाएगा m1, ओके, l1 t ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, -2 -1 -3 t-3, और a ऊपर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, a -1। सो डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज m1 l1 t-3 a -1। ओके, इसमें मैं एक चीज और बता देता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैथमेटिकल फार्मूला एक और होता है हमारे पास, ठीक है। और वो जो मैथमेटिकल फार्मूला वो क्या होता है, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू लिमिट Q0 गोज टू 0 फोर्स अपॉन Q0, ठीक है। अब इसमें यहां पे एक चीज समझने वाली है, Q0 गोज टू 0 जो है ये लिमिट क्यों लगाई गई है, ठीक है बेटा। Q0 गोज टू 0 लिमिट इसीलिए अप्लाई करी गई है सो दैट कि जब भी आप टेस्ट चार्ज को ऑब्जर्वेशन पॉइंट पे रखो तो वो टेस्ट चार्ज उसका मैग्नीट्यूड इतना कम होना चाहिए सो दैट कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। क्यों, क्योंकि बेटा अगर सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब करेगा, सपोज अगर यहां पे जो टेस्ट चार्ज लिया, अगर ये हम एक ज्यादा मैग्नीट्यूड का टेस्ट चार्ज लेते हैं, तो जब अगर ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये भी इसके ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो अगर ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। और अगर इसकी पोजीशन चेंज हो गई तो ऑब्वियसली आपकी पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसीलिए हम टेस्ट चार्ज को क्या करते हैं, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो सबसे कम रखते हैं सो दैट कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। तो यहां पे भी उसकी लिमिट लगाने का यही मकसद है कि Q0 गोज टू 0, कि इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा कम होनी चाहिए सो दैट कि वो सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे। हालांकि जो मेन फार्मूला हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वो यही है, न्यूमेरिकल में भी यही यूज होगा, बट मैथमेटिकली एक लिमिट वाला फार्मूला जो वो ये भी है, ठीक है। तो कई बार अगर ये चीज पूछी जाए तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ठीक है, E इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज, लेकिन लिमिट जो लगाई गई है टेस्ट चार्ज गोज टू 0, तो उसका मतलब क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ओके, सो ये हमारे पास जो है पूरा कंसेप्ट था इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का। ओके